बंगाल में वक्फ कानून को लेकर क्या हो रहा है ये किसी से छिपा नहीं है। एक तरफ हिंदू परेशान है, हिंदू पलायन कर रहा है, उनको मारा जा रहा है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी हिंदुओं पर ममता नहीं दिखा रही हैं, उनसे तो ऐसा लग रहा है कि नफरत कर रही हैं, लेकिन हां इमामों पर जरूर ममता बरसा रही हैं और इमामों से मुलाकात करेंगी। लेकिन हिंदुओं का क्या, क्योंकि वक्फ कानून के खिलाफ पश्चिम बंगाल सुलग रहा है। दर्शक, मुर्शिदाबाद, नदिया, सियालदह और उत्तर 24 परगना में ऐसे कई सारी तस्वीरें सामने आई हैं जहां वक्फ कानून की आड़ में विरोध किया गया, उपद्रव मचाया गया और हिंदुओं को निशाना बनाया गया। और आप सोचिए, ममता सरकार में पुलिस मूक दर्शक बनकर सिर्फ तबाही का मंजर देख रही है, कुछ नहीं कर रही है। इसलिए कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। वक्फ कानून के खिलाफ पश्चिम बंगाल हिंसा की आग में जल रहा है। मुर्शिदाबाद, नदिया, मालदा, बीरभूम, सियालदह और उत्तर 24 परगना जैसे कई जिले हैं जहां की हिंसक तस्वीरों ने देश को झकझोर दिया है। वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन की आड़ में यहां उपद्रव मचाया गया, लेकिन हैरानी की बात तो ये कि इतनी हिंसा के बावजूद ममता सरकार सख्त कार्रवाई करने की बजाय उपद्रवियों की वकालत कर रही है। যে অশ্লীল কথা বলছেন, একটা ধর্মের নামে এত কুৎসা করছেন, একটা অপপ্রচার করছেন, একদিন তারা যদি একটা আন্দোলনের ডাক দেয়, আপনি নিজেকে সামলে রাখতে পারবেন তো? मुर्शिदाबाद की इन तस्वीरों को देख लीजिए, कैसे उपद्रवी तोड़फोड़ और आगजनी करते हैं। हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन इन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। हिंसा की इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लगता है मानो मुर्शिदाबाद बंगाल नहीं बांग्लादेश में है। हिंसा के बाद तबाही के निशान देखिए, कैसे चारों तरफ मलबा ही मलबा नजर आता है। यही जो बोर्ड है, इस बोर्ड के सामने ही गाड़ी को जला दिया गया था, वो तस्वीरें हम लोग दिखाए। और आज की हालत देखिए, पूरी इलाका है, ये पूरी एरिया पे बहुत सारे जगहों पे ऐसे बिखरा हुआ सारे एविडेंस, सारी चीजें हैं जो कहते हैं कि मंगलवार को किस तरह से यहाँ पर बिल्कुल टेररिस्ट की स्टाइल पर, टेररिस्ट के पैटर्न पर अटैक किया गया। मुर्शिदाबाद की इन तस्वीरों को भी देख लीजिए, कैसे हिंसक भीड़ ने एक परिवार को उजाड़ दिया, एक परिवार के पिता और पुत्र की हत्या कर दी। अब आप सोचिए कि इन दोनों बेकसूरों का वक्फ कानून से क्या लेना देना था। शायद इन्हें तो वक्फ कानून के बारे में कोई जानकारी भी ना हो, लेकिन उपद्रवियों ने सरकार का गुस्सा इस परिवार पर उतार दिया। देखिए, बंगाल की हिंदू समझ चुके हैं कि ममता बनर्जी बंगाल को पश्चिम बांग्लादेश यानी बांग्लादेश लाइट वर्जन तैयार करने में समर्थ हो गई है। अब बांग्लादेश ओरिजिनल वर्जन ना हो, इसके लिए हिंदुओं को एक साथ मिलकर लड़ना पड़ेगा और डेमोक्रेटिकली लड़ना पड़ेगा। अब आपको नादिया में हिंसा की तस्वीर दिखाते हैं। कहने को तो ये भीड़ वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन के लिए निकली थी, लेकिन जैसे ही इन्हें मौका मिला, लूटपाट और उपद्रव शुरू कर दिया। हैरानी की बात तो ये इतना कुछ होता रहा, लेकिन ममता सरकार और उनकी पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। ममता के मंत्री तो खुलेआम ऐसी घटनाओं से ममता के खुश होने का दावा करते हैं। প্রথমে জেলাকে একটু টাইট করি, একটা জায়গায় 2000 করে বসে যেতাম। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद और मालदा के साथ नादिया जिले की तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। हर कोई ये जानना चाहता है आखिर क्यों ममता सरकार इस तरह के हिंसक घटनाओं को बढ़ावा दे रही है, बंगाल को हिंसा की आग में झोंक रही है, जिसका दंश निर्दोष हिंदुओं को झेलना पड़ रहा है। बंगाल में हिंसा की भेंट हिंदू चढ़ रहे हैं। दर्शकों, हिंदुओं को लेकर किस तरह का माहौल वहां पर बनाया जा रहा है आपने देख लिया। हिंदू डर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मानो हिंदू बंगाल में नहीं बांग्लादेश में रह रहे हो। और इसका असर यह हो रहा है कि हिंदू अपना घर बार छोड़कर पलायन कर रहे हैं, उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। वो करें तो करें क्या, क्योंकि अगर वहां पर रहेंगे तो हिंसा का शिकार हो जाएंगे। और जैसे बाप बेटे को मौत के घाट उतार दिया, ये डर सताने लगा है।
पश्चिम बंगाल की इन तस्वीरों को देख लीजिए। हिंसा की आग में कैसे हिंदू परिवार जल रहे हैं। यहाँ हिंदुओं के करीब 200 घरों को फूंकने का दावा है। दर्जनों दुकानों में लूटपाट की खबर है, जिसका असर ये कि हिंदू परिवार अपने बच्चे और अपने सामान के साथ पलायन पर मजबूर हो गए। जिस तरीके से बॉम्बिंग हुआ, एक्सप्लोशन हुआ, फायरिंग हुआ, वो लोग बहुत अच्छा काम कर दिया। मुर्शिदाबाद में हिंदू नरसंहार कर दिया। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद और मालदा में सबसे ज्यादा हिंदुओं ने अपना घर छोड़ दिया है। बीजेपी का दावा तो यह है कि अब तक करीब 500 परिवारों ने अपना घर छोड़ दिया है। हिंदुओं की करीब 100 करोड़ की संपत्ति जला दी गई, जिससे पूरे देश में गुस्सा है। बीजेपी ने हिंदुओं के पलायन पर ममता सरकार को घेरा। हिंदुओं के घर घुस करके मारा जा रहा है। आज सैकड़ों की संख्या में लोग पलायन कर रहे हैं दूसरी जगह पर। वोट बैंक के लिए ममता जी कहां तक जाएंगी? क्या इंसानियत का दायरा भी वोट बैंक से नीचे है? बंगाल में हिंदुओं पर अत्याचार से साधु संत भी नाराज हैं और हिंदुओं के पलायन पर बाबा बागेश्वर ने सवाल उठाए हैं कि हिंदू पलायन कर रहा है, हिंदू डरा हुआ है और डराया जा रहा है, विशेष प्रायोजित तरीके से डराया जा रहा है। ये इस देश का दुर्भाग्य है, खास करके हिंदुओं का दुर्भाग्य, क्योंकि हिंदू न एकजुट है न जगा हुआ, इसलिए ऐसा कृत्य हो रहा है। पश्चिम बंगाल में जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है और ममता सरकार चुपचाप ये सब देख रही है, उसे लेकर हिंदू संगठन नाराज हैं। विश्व हिंदू परिषद सहित कई हिंदू संगठनों ने इस हिंसा के पीछे पीएफआई को बताया। मुर्शिदाबाद पीएफआई का बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है। प्रतिबंध के बावजूद वहां पर पीएफआई के लोग खुलकर काम कर रहे थे। बांग्लादेश जैसी दृश्य वो बंगाल में निर्माण करना चाहते थे। 500 से अधिक परिवार आज वहां से पलायन के लिए मजबूर हो गए हैं। पश्चिम बंगाल में 5वें दिन हिंसा नहीं थम रही है। मुर्शिदाबाद सहित कई जिलों के संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं, जिससे हालात थोड़े काबू में जरूर हैं, लेकिन अभी भी बंगाल का हिंदू डरा सहमा है।